चलिए सातवें कक्षा का अथवा, ठीक है, सातवें कक्षा का अथवा पाठ, ठीक है। अब इसमें क्या रहा था, देखिए सातवें का हम करवा दिए हैं। आज खा का अथवा देखते हैं। निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। कह रहा है टॉलुइन से बेंजल डिहाइड। तो देखिए टॉलुइन से बेंजल डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिए केवल हमें रासायनिक समीकरण देना है। ये रहा हमारे पास टॉलुइन, ये हमारे पास जो है टॉलुइन रहा CH3, ये रहा टॉलुइन। अब हमें बनाना है बेंजल डिहाइड। इसका देखिए HOH वाटर के साथ में रिएक्शन दे देता हूँ, तो ये क्या बना लेगा, बेंजल डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अर्थात CHO, ये रहा बेंजल डिहाइड, CHO और यहाँ CH मिलेगा तो बनाएगा 2H2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। दूसरा इसी में कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड। तो देखिए दूसरा नंबर बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड से हमें बनाना है, तो देखिए ये रहा बेंजोइल क्लोराइड, ये रहा हमारे पास COCl, ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का हम हाइड्रोजन के साथ जो है अब क्रिया देता हूँ, ठीक है, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड बनाएगा, CHO, ये रहा बेंजल डिहाइड। देखिए CHO आगे HCl रिलीज कर देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा। तीसरी कंडीशन पे क्या कह रहा है, ये एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल। तो देखिए एसिटोनाइट्राइल से हमें लाना है एथेनॉल। तो देखिए एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल कैसे लाएंगे, तो देखिए ये रहा हमारे पास एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, ये क्या रहा एसिटोनाइट्राइल। इसका जो है हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो स्टेनस क्लोराइड या फिर कह लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो बनाएगा क्या चीज़, देखिए ये बनाएगा CH3, उसके बाद CH, इसके बाद आपका बनाएगा डबल बॉन्ड NH HCl, CH3 हो गया, CH हो गया, उसके बाद एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक H बचा था इसके साथ HCl यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये है क्या चीज़, ये एनेमियल क्लोराइड, इनेमियम क्लोराइड, इनेमियम क्लोराइड है ये, ठीक है। तो पहले बनाता है इनेमियम क्लोराइड। इसके बाद इसी का CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, इसकी अब क्रिया जो है इनेमियल क्लोराइड की क्रिया जो है हम वाटर के साथ देता हूँ, HOH जल के साथ, ठीक है। उपस्थिति ये होगी बेरियम सल्फेट, तो ये बनाएगा CH3 और जो है CH3 बेंजोइल क्लोराइड, एथेनॉल बनाना है, तो CH3 CHO, ये रहा एथेनॉल, और प्लस का NH4Cl नवसाधन निकालेगा कि CH3 CH यहाँ से एक HOH रहेगा, ठीक है। तो CH यहाँ से O निकाल दिया, तो नाइट्रोजन के एकड़ हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये नवसाधन, और ये आपका रहा एथेनॉल, ठीक है। इसी का देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। फेनिल मेथिल कीटोन, देखिए फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास देखिए फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल CO रहेगा, फिर मेथिल भी जुड़ रहा है, फेनिल मेथिल कीटोन, ठीक है, फेनिल मेथिल कीटोन रहा। अब फेनिल मेथिल कीटोन का क्या करेंगे हम, अब क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में, ठीक है। और जो है ये जो है अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है जो है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये रहा हमारे पास COOH, ठीक है। तो CO मतलब एक O और आना चाहिए, एक H आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर OH निगेटिव और H पॉजिटिव, HOH वाटर, देखिए COOH हो गया और CH3H मतलब CH4 मेथेन गैस हमारी रिलीज हो सकती है यहाँ से, प्लस का CH4 मेथेन गैस निकल सकती है। ये रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो पांचवा रिएक्शन हमसे कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ब्रोमोबेंजीन जैसे हमारे पास C6CH5Br रहा, ये है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन रहा। और इसका जो है मैग्नीशियम धातु के साथ अब क्रिया करा दी। अगर कराएंगे तो क्या बनाता है, ग्रिग्नाइट अपकर्मक आप पढ़े हो, तो ये बनाएगा C6H5, इसके बाद Mg
Br, इसे हम ग्रीनाइट ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है क्रिया CO2 के साथ करवा देता हूँ। तो जब इसकी क्रिया CO2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बनाएगा C6H5, C6H5 हो गया, COO हो जाएगा, और जो है मैग्नीशियम के दोनों तो इधर आएंगे, Mg और Br बनेगा। ठीक है, इसका अगर मैं जल अपघटन करा दूँ HOH, तो ये क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। मतलब ये बनाएगा C6H5 COOH, ये रहा बेंजोइक एसिड। ठीक है, और साथ ही साथ C6H5 COO, यहाँ से क्या जुड़ेगा, OH यहाँ से निकलेगा Br, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं MgOH Br। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए 2022 सेट नंबर 3। तो 2022 सेट नंबर 3 के लिए देखिए हम बात करते हैं। देखिए 2022 सेट नंबर 3 कोड है आपका GH, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कह रहा है षटकोणीय आदि क्रिस्टल का उदाहरण है। देखिए ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो इसका होगा CDS, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, यहाँ लिख देता हूँ CDS। ठीक है, और दूसरे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म पूछ रहा है, तो अणुसंख्य गुणधर्म में देखिए श्यानता तो आएगी नहीं, प्रकाशिक घूर्णन भी नहीं है, पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, प्रासरण दाब होगा, क्योंकि ये जो है गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, प्रासरण दाब होगा। इसका मतलब खा का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। ठीक है, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कोट की अपक्रिया थी। इसका एग्जाम्पल H2 + Cl2। ठीक है, तो ये बनेगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl बनाएगा। ठीक है, कह रहे हैं देखिए अगला है घा, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। तो ग्लूकोज का फार्मूला भी आप सब जानते हो, CHOCHOH का होल 4, और देखिए CH2OH। तो प्राथमिक एल्कोहल देखिए एक ही OH समूह जुड़ा हुआ है, तो बाकी सबके साथ OH नहीं होता, ये प्राथमिक एल्कोहल है। अर्थात मतलब आप कह सकते हो कि जो है ग्लूकोज के जो है एल्कोहलिक समूह में क्यों, मतलब एल्कोहलों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 1। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या देगा, तो हैलोफॉर्म अपक्रिया जो आपका देता है, ये देता है आपका फर्स्ट नंबर होगा RCOCH3। ठीक है, और कार्बन एमिनो अपक्रिया से क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। ये 4th नंबर ऑप्शन आपका होगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको आता है दूसरे का पार्ट, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण से लिखिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। खा देखिए प्रासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।